मॉर्निंग क्लास। ठीक, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, रेशियो। ठीक है, तो आपको एक बात बताइए, इसमें से नया कौन है? अच्छा, आप लोग नया है, कोई बात नहीं। तो अभी तक जो पढ़ा रहे थे ना, मैथ का सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे थे, वो मैथ का बेस बना रहे थे। ठीक है, मतलब मैथ कैसे पढ़ा जाएगा, कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा, ये चीज़ बता रहे थे। अब जो आपका मैथ होता है ना, ये रेशियो से जो स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जो पढ़ा है वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो भी ठीक है, लेकिन अब जो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट कीजिएगा आपको पूरा समझ में आएगा और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, मैथ की ओर बढ़ते हैं। क्या कि रेशियो की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज कुछ इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं ये चीज़ समझिए, पूरा असाइनमेंट आप लोग से बनेगा। ठीक है, और अगर खाली आप रेशियो पढ़ लेते हैं ना तो 60% मैथ का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या खांटी मेथड होता है, कैसे बनाते हैं बिना फॉर्मूला बिना ट्रिक का, ये भी सीखने की कोशिश कीजिएगा। और पहला हम पूरा मैथ में 5 ही नियम बताएंगे, और पहला नियम होगा तुलना करने पर आधारित। पहला नियम क्या होगा, तुलना करने पर आधारित। तो रेशियो जो हम पढ़ेंगे तुलना करने पर आधारित, इस नियम को पढ़ लीजिएगा तो आपका मैथ का 60% सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो आखिर रेशियो और अनुपात, रेशियो या अनुपात होता क्या है ये बताइए हमको। अनुपात होता क्या है? अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। अनुपात क्या होता है? किन्हीं अनुपात होता क्या है? अनुपात समान इकाई, इकाई एक चीज आ गया यहाँ पे, इकाई यूनिट समान इकाई, ये क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेशियो कहते हैं। यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, और क्या कितना भाग है, या फिर कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, ये चीज समझाता है। ठीक है, तो आइए ये चीज समझते हैं। फिर ये दो पॉइंट अगर आप समझ लिए तो आधा रेशियो खेल खत्म हो गया। संबंध क्या होता है? देखिए, संबंध हम लोग आपस में भी बनाते हैं। जैसे आप घर से गांव से आए हैं गोड्डा पढ़ने के लिए, ठीक है, गांव से क्या किए हैं? गोड्डा आए हैं पढ़ने के लिए। तो कहीं पे रूम लिए, रूम में रहने लगे, तो रूम मालिक को चाचा भैया भाभी कुछ बोलने लगे, मतलब पूरा फैमिली टाइप का आप लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। इंसान का प्रवृत्ति होता है कि जिसको नहीं भी जानते हैं तो भैया, हम लोग सब इंडियन भाई बहन हैं, तो भाई बहन के रिलेशन बना के रहते हैं। और दूसरी बात देखिए, एक पड़ोस से बनाए, फिर दोस्त से बनाए, फिर मोहल्ला से बनाए, पूरा बस्ती से बना लेते हैं रिलेशन। नहीं भी जानते तो भाई बहन भाभी कुछ भी बोल के आप लोग का तो रिलेशन लंबा चलता है। रिलेशन बोले तो कहीं और दिमाग जाता है। ठीक है, अदर स्टेट से भी आप लोग, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, अदर कंट्री भी बना लेते हैं, नेपाल बांग्लादेश भूटान, कहीं से भी आप लोग बना लेते हैं। यहाँ तक तो लड़का विदेश तक भी बना लेता है, चाहे उसको इंग्लिश बात करना आए या ना आए। ठीक है, तो हो गया संबंध। तो बोला संबंध तो दर्शाएंगे, लेकिन समान इकाई, क्या बोला है? समान इकाई यानी सेम यूनिट में हम लोग दर्शाते हैं। जैसे देखिए, रुपया को रुपया के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपीज, और इधर लिखा हुआ है 10 रुपीज। तो देखिए, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, तो रुपया यूनिट देखिए इसका क्या है, यहां पर भी रुपया में है, यहां पे भी रुपया है। इसका मतलब होगा समान इकाई, यूनिट क्या है? दोनों का इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? रेशियो में लिख सकते हैं। यूनिट खत्म, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1:2। यहीं पे आपको हम बोले, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 10 रुपीज, ठीक, और 50 पैसा, 50 पैसा। तो क्या इसका यूनिट बना सकते हैं सेम? हम लोग यूनिट को बना सकते हैं, लेकिन अभी यूनिट सेम दिख रहा है क्या? नहीं, ये रुपया है, ये पैसा, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है। तो देखिए, जैसे हम लोग विदेश में रिलेशन बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। जैसे देखिए, कोई लड़का फेसबुक में चटिया रहा है,
फेसबुक का जमाना हो गया, कहीं से भी बात कर लेता है, खोजता है विदेशी बढ़िया, मारता है हाय, उधर से लिखता है हु आर यू। उसको पता भी नहीं है, इंग्लिश नहीं आता है, तो क्या करेगा, डिक्शनरी लोड करेगा, वहाँ पे डालेगा और फिर उसका हिंदी बनाएगा, फिर उसका इंग्लिश बना के फिर उसका आंसर लिख के वो लेके डाल के वहाँ पेस्ट करता है। ऐसा ऐसा भी लड़का तुमको मिलेगा, खतरनाक सब। ठीक है, तो देखिए ये पैसा है आपको, तो इसको पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रुपया में बदल सकते हैं, और चाहे इसको हम लोग क्या करते हैं, पैसा में बदल। तो ये पैसा छोटा होता है, बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, भाग दिया जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 10 रुपये। अब इसको रुपया में बदलेंगे, छोड़ इसी को पैसा में बदल दो, छोड़ इसको अगर पैसा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 50 पैसा, तो क्या हो जाएगा 100 इतना पैसा, 10 गुना 100 पैसा कर दिए, पैसा बदल दिए, ये भी हो जाएगा क्या 50 पैसा हो गया। तब पैसा से पैसा खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 20:1। कोई दिक्कत तो बोलो, ये हो गया। देखो अभी हम आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बस खाली ऐसे बताने जा की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बनता है। ठीक, अभी आपको हम 2 ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, कि यूनिट हमेशा देखना पड़ेगा कि दोनों का सेम हो, उसके बाद हम इसको बनाएंगे रेशियो को। ठीक, और आगे वाला पॉइंट हम आगे लाइन पढ़े कि बाबू, आगे लाइन पढ़े कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ये हम लोग किसमें, रेशियो यानी अनुपात की डिफिनेशन में पढ़े कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ये पॉइंट बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि तो आपको याद है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें कि 5 रुपया का 15 रुपया, 5 रुपया का 15 रुपया से अनुपात, यह लिख दे इसी को हम लोग 5 रुपया का 15 रुपया से कितना गुना। तो देखिए क्या करेंगे, 5 रुपया इधर हो गया क्या 15 रुपया, दोनों रुपया में है, दोनों क्या है रुपया में है, तो इसका भी यूनिट इसका यूनिट सेम है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, यानी 1:3। रेशियो का हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 के रूप में भी लिखते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम इसका आंसर देंगे कि 5 रुपया 15 रुपया 5 रुपया का कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक, और इसको 1/b माने p/q के रूप में भी लिखते हैं, यानी अनुपात में भी लिखते हैं। ठीक, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 रुपया 15 रुपया का 1/3 गुना या भाग है, 1/3 गुना या भाग है। यहां तक जब लिख दिया ना, अब एक लाइन हम बोलते हैं जिसको प्यार से सुनिए। ठीक है, यही है मेन पॉइंट। ठीक है, अनुपात संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई निश्चित राशि अवश्य दिया होगा, कोई ना कोई निश्चित राशि अवश्य दिया होगा। उस निश्चित राशि का तुलना उसी पद से, क्वेश्चन के उसी पद से कर देते हैं और जिसको निकालना हो उसको गुना कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम क्या बोले थे, हमारे पास ना कोई रूल है, ना ट्रिक है, ना कुछ है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। ठीक है, तो आइए
देखो क्वेश्चन तो हम लिख सकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में लिख के बताना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। इसलिए जो बच्चा इच्छुक हो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल में, या चाहे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, व्हाट्सएप में जाइएगा, पीडीएफ लिख के सेंड कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ कंपटीशन लिख दीजिएगा, नहीं तो पता चला 11th 12th का पीडीएफ पहुंच गया आपके पास, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, कोई धनराशि ए बी सी के बीच, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9, 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की जाती है, ठीक है, विभाजित की जाती है। यदि ए को 450 रुपया, यदि ए को देखिए ए को 450 रुपया यानी 450 रुपया मिले हो, तो कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि, कुल धनराशि बराबर व्हाट, यही निकालना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी सी के कोई समान रूप से कोई राशि बढ़ रहा है, इस अनुपात में 5:6:9 के रूप में विभाजित किया जा रहा है, उसके दे रहा है, और ए को मिल गया इतना, आपको बोले थे, ये देखिए ये किस में है, रेशियो में है, और क्वेश्चन में ये क्या निश्चित राशि, आपको बोले थे कि क्वेश्चन में कोई न कोई निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा। यदि ए को 450 रुपया मिले हो, ए को कितना मिला, 450 रुपया मिला है, तो बोला है कि जिसको निकालना है उसको गुना कर दिए। आइए पहले हम लोग इसको एक ही नियम पे बनाते हैं। देखिए एक ही नियम पे कैसे बनाता है, देखिए ए का मान दिया हुआ है कितना, ए को मिला कितना 4.5, यहाँ रेशियो में ए को कितना मिल रहा है 5, तो लिखेंगे 5, ए को मिल रहा है 5 के बराबर कितना मिल रहा है 450, ठीक, तो इसलिए 1 के बराबर क्या हो जाएगा 450/5, और क्या कर जिसको निकालते हैं तो गुना कर देते हैं, टोटल, तो टोटल कुल धनराशि, तो ए बी और सी तीनों को मिला के, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो बिल्कुल हो गया कितना 20 को मिला के कितना होगा 450/5 गुना 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 की 0 हाथ में 2, 5 चौके 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी हो गया कितना 1800 नंबर, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब सर इसको हम खाटी मेथड में कैसे बना, ये तो एक ही नियम पे बना है। आइए देखिए खाटी मेथड क्या बोलता है, ये खाटी मेथड प्रश्न को सॉल्व करते समय यह दिमाग में रखना होता है कि क्वेश्चन में कोई न कोई निश्चित राशि दिया होगा, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 450, ये किसका मान दिया हुआ है ए का, हम जिस निश्चित राशि का तुलना उसी पद से कर देते हैं, तो ये का दिया हुआ है, तो रेशियो में ए का मान कितना है 5, इसका तुलना कर दिए 5, और जिसको निकालना होता है उसको गुना कर देते हैं। तो निकालना क्या है हमको, टोटल निकालना है, तो 9 6 15, 15 और 5 20, तो 20, अब यहाँ कटाइए चाहे वहां कटाइए, 5 9 45, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं, चलिए ऐसी तरह 4-5 क्वेश्चन बना के देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है। और देखिएगा अगर आप लोग इस तरह पढ़ सकते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है पढ़ना, तो हमको कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, तो हम और आगे वीडियो अपलोड करेंगे, वरना कंपटीशन का वीडियो अपलोड करना ड्रॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसका क्वेश्चन लिख के बताना बाबू बहुत मुश्किल है, खास करके बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि टाइम क्वेश्चन लिखने में ही लग जाएगा पूरा, तो फिर हम पढ़ाएंगे कब। अरे स्पेशल वीडियो तो बना नहीं रहे आप लोग के लिए कि जो क्वेश्चन लिखे फिर मिटाए, फिर उतना टाइम कहाँ है, ठीक है, और डिजिटल बोर्ड का तो औकात नहीं है मास्टर का भी, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन बोला है एक्स वाई तथा जेड ने, एक्स वाई तथा जेड ने, एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2, 5 एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 अनुपात के अनुपात में आम खरीदे, तीनों ने आम खरीदा,
बोला है y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या, y तथा z द्वारा खरीदी गई कुल आमों की संख्या है 60। बोले ना कुछ निश्चित राशि दिया रहेगा। तो बोला कि y और z मिलकर कितना आम खरीदा, 60 आम खरीद रहा है यहाँ पे। तो x द्वारा खरीदे गए आमों का ज्ञात कीजिए। तो लिखा है x बराबर वाट, यही निकालना है आपको। तो एक बात देखिए, x तथा y दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ है 60, दोनों मिलकर खरीदा 60। और यहाँ y तथा z मिला के यहाँ कितना होता है, 3 2 5, 60 का तुलना 5। और बोला कि x का निकालिए, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरा 5। आपको हम सिखाए थे क्या कि निश्चित राशि दिया होगा और हम उसका तुलना उसी पद से करेंगे। तो 3 2 5 का तुलना 5 से कर दें, और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। x से निकालना तो x से गुना कर देंगे, कोना कोनी खत्म हो गया, 60 ही आंसर। ऑप्शन होगा इसमें ए। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं? चलो देखो थोड़ा सा लिंक डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बोला है बाबू, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि, 3 राज्य कौन कौन है, ए, बी और सी, एक निश्चित राशि 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में देती है, कुछ मदद करता है, ठीक है। यदि सी और सी को ए से 400 रुपया, 400 करोड़ अधिक रुपये मिले, सी और ए को क्या लिखा है, सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिले, सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिले। कितना 100 करोड़ मिल रहा है, 400 करोड़ अधिक रुपया मिले हो, तो बी का मान क्या होगा। तो बी बराबर मेरा है वाट, बी का निकालना है। देखो एकदम सिंपल एक लाइन में बने, कैसे देखो, हम वो बोला है कि कोई सरकार है, जो सरकार 3 राज्य ए, बी, सी को 2:3:4 के अनुपात में कुछ पैसा देता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो सी को जो पैसा मिलेगा ना, ए और सी का ए से 100 करोड़ अधिक मिलता है। क्वेश्चन बोला सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिलता है। देखो जहां लिखा अधिक, कम, बेसी, उतना, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे अधिक, उससे कम, जब भी इस तरह का बात उठे ना, अधिक कम, हमेशा उसका अंतर होता है। क्या होता है, अगर क्वेश्चन में अधिक या कम या बड़ा या छोटा किसी का तुलना जब भी करे, तो हमेशा एक बात याद रखना, अंतर होता है। तो यहाँ किसके बीच बोला है, ए और सी के बीच। हमारा यहाँ ए और सी के बीच में कितना अंतर है, 4 में 2 गया 2। और पूछा क्या, बी का मान कितना है 3, 2 दूनी 4, 200 और 2 तिया 600 करोड़। कितना अधिक मिला, 600 करोड़। ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़ रुपये, ठीक। 4 नंबर बोला बाबू, किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः, किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा क्यू, पी और क्यू के कुल हिस्से का इतना अधिक हो, तो आर तथा क्यू का हिस्सा का क्या अंतर है। देखिए ये बोला है कि पी, क्यू और आर 3 है, 3 व्यक्ति को राशि बटा रहा है 5:11:23, ठीक। उसके बाद बोला कि आर का जो हिस्सा है ना, आर का जो हिस्सा है पी और क्यू के कुल हिस्से, पी और क्यू के कुल हिस्से का, ये लिखने का जरूरत नहीं, ये आपको पहली बार बता रहे हैं। और आप लोग वीडियो में भी लोड होगा, क्योंकि कुछ बच्चा को डायरेक्ट जब जाए मतलब देखेगा तो पता नहीं मास्टर क्या कर दिया, इसीलिए कुछ लिख दे रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि दम मारिए, तो फर्स्ट क्लास है ना, इसीलिए। पहले जब आप लोग पढ़ रहे थे ना, वो मैथ नहीं पढ़ रहे थे, मैथ का कुछ सीखने के लिए पिलर बना रहे थे, मतलब मैथ कैसे सीखा जाता है वो चीज़।
आज से आपका मैथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 4-5 क्लास हैंडल कीजिए, उसके बाद देखिएगा मैथ्स का एकदम रन रन गाड़ी चलेगा। तो चलिए आइए, क्या बोला है कि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। 2800 रुपया अधिक है, अधिक है, ठीक। अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है? आर और क्यू, आर और क्यू के हिस्से में क्या अंतर, यही निकालना है आपको। और ये आपको दिया हुआ है, ठीक। आपको हम बोले अधिक कम कुछ भी बोले हमेशा अंतर होता है, तो बोला कि आर का जो हिस्सा है ना, आर का हिस्सा जो है इस दोनों को मिला के अधिक है, तो इस दोनों को मिला के अंतर, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। ये था 23, 23 में 16 घटाइए तो 13 में 7 गया, 6 गया 7, 7 आया दोनों का अंतर, 7, 7 का तुलना 7 से हो गया, ठीक है। अब बोला कि ये दोनों का अंतर क्या होगा उसको निकालने, समान राशि का तुलना हो गया, जिसको निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। आर और क्यू, आर और क्यू का क्या पूछा है? अंतर, तो 23 इसमें घटाइए कितना आ जाएगा? 2 और 1 12। अब देखिए कट गया, 7 चौक 28 पर 2 जीरो और 12 चौक 4800, दोनों में इस दोनों का अंतर कितना है पैसा में? 4800 का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जाती है। पी क्यू और आर में बांटी जाती है 2:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है। पी और क्यू का जो भाग है वो आर के बराबर है, ये बोला है, ठीक। और आगे बढ़े, पी बराबर है, उसको पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा? तो पूछा पी और क्यू के अंतर कितना होगा, यही पूछा है। अब आप हमको बताइए, क्वेश्चन पढ़े कहीं पे आपको निश्चित राशि दिखाई दिया? बोलेगा मास्टर नहीं। देखिए फिर पढ़ देते हैं। यदि कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जाती है, पी और क्यू के भागों का योग आर है, पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर हो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना? पूरा क्वेश्चन पढ़ दिए, कहीं आपको निश्चित राशि दिखाई नहीं दिया। तो अभी हम आपको बोले थे कि अनुपात संबंधित क्वेश्चन को हल करते समय दिमाग में एक बात रखना होगा कि कोई ना कोई वो निश्चित राशि दिया जरूर रहेगा, या नहीं रहेगा तो बता दिएगा कि यहाँ से निकलेगा, इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं, निश्चित राशि है ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बाबू, आप लोग मान लीजिए ऑप्शन डी, सूचना अपर्याप्त। सूचना अपर्याप्त क्यों? क्योंकि निश्चित राशि है ही नहीं। बाकी बात जो एक्स वाई जेड मान के बनाता है ना, उसको बनाने दीजिए, ठीक है। बयान हो जाएगा कि क्वेश्चन में एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है कि आपको एग्जाम में, देखिए एग्जाम में नौकरी उन्हीं का होता है जो ये जानता है कौन क्वेश्चन कब छोड़ना है। बनाने के लिए सवाल, कुछ क्वेश्चन लड़का इसी में फंस जाएगा, दिन बर्बाद कर लेगा, ठीक है। इसीलिए चलिए आगे 5 का ऑप्शन क्या हो गया? डी, सूचना अपर्याप्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। किसी धनराशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपया क्यू से ज्यादा मिले हो हैं तो पी और क्यू के हिस्से में कितना का अंतर होगा? ये तो सेमी क्वेश्चन लग रहा है। चलिए आइए फिर भी
6 नंबर, 4 नंबर के जैसा लग रहा है। चलिए आगे बनाते हैं। पी क्यू और आर, पी क्यू और आर के बीच दिया हुआ है 3:5:6। ठीक, बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपया क्यू से ज्यादा मिला है, आर को 400 रुपया किससे ज्यादा मिला है, क्यू से, तो हमेशा बोले जब भी ज्यादा कम कुछ बात हो हमेशा उसमें क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो अंतर हो जाएगा आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, कितना ज्यादा मिला है, 600 रुपया, सॉरी 400 रुपया मिला है, 400 रुपया ज्यादा मिला है, क्यू से ज्यादा मिले हो, तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर है, पी और क्यू में कितना अंतर है। ठीक, पी और क्यू में कितना अंतर है, 400 किसके किसके बीच है, क्यू और आर के बीच, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 1। इस दोनों में अंतर कितना है, 1 का, 6 में 5 गया 1। अब पूछा पी और क्यू, इस दोनों में अंतर कितना है, तो 5 में 3 गया है कितना, 2, 2 लिख दो यहाँ पे, 4 दूनी 800, आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी। कोई दिक्कत तो बोलो। देखो इस तरह बना रहे तो इतना आर्ट लग रहा है, सोचो अगर लिख के बनाएगा कितना माथा खराब होगा। ठीक है, इसी नहीं लिखते हैं। अच्छा लगेगा आप लोग को जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो हम आगे वीडियो डालेंगे, अगर कमेंट नहीं आया तो हमने डालेंगे। ठीक, एक धनराशि 4 व्यक्तियों में, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी में क्रमशः 2:4:8:9, 2:4:8:9 के अनुपात में बांटी जाती है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। सी का हिस्सा बी के हिस्से का 2800 रुपया अधिक है। अभी हम आपको बोले कि अधिक बोले, कम बोले, अंतर बोले, छोटा बोले, बड़ा बोले, प्लस बोले, हमेशा क्या होगा, अंतर ही होगा। ठीक, तो आइए 2800 रुपया हम लोग से अधिक है। ठीक, आगे क्या बोला है, ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि, ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि यही निकालना है, ए प्लस डी। तो देखिए सी और बी का अंतर बोला है हमको, सी और बी का अंतर यहाँ पे 4, 8 में 4 गया, 4 दिख रहा है। ठीक, और निकालना क्या है, ए प्लस डी, ए यहाँ है, डी यहाँ, 9 2 11। ठीक, 7 चौक 28, 11 7 77, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर देखिए बी। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे बढ़ते। 8 नंबर, वर्ष देखो क्या बोला है, वर्ष 2004 में राज्य एक्स वाई तथा जेड, 3 राज्य है एक्स वाई तथा जेड से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5:8:7, 5:8:7 है। यदि राज्य वाई की उत्पादन राज्य एक्स से 1350 टन अधिक हो, वाई से एक्स कितना टन अधिक है, 1350 टन। ठीक, अधिक है, तो तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितना है, तो टोटल पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, तीनों को मिला। तो देखो वो अंतर दिया हुआ अधिक, हम बोले अधिक कम बेसी कुछ भी बोले हमेशा अंतर करते हैं। y माइनस एक्स का दिया हुआ ये दोनों में, 8 में 5 गया, आ गया 3। ठीक, और पूछा टोटल कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कुल कितना होगा, 8 7 कितना होगा, 8 7 15, 15 और 5 20, गुना कर देंगे, जो निकालना उसे गुना करते हैं। अब ये कटेगा, 5 यहाँ 3 से कट जाएगा, देखो कटा, 3 4 12, 4 हो गया,
3 चौक 12 होता है, और आगे इधर 3 5 15 जीरो, 45 दूनी 90 पर 2 जीरो, यानी 9000 टन टोटल। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर का खेल खत्म।